नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। नया बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुँचेगा। वक्त के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। मार्च 2025 में तारीख में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में तरसलात ज़र 4.10 अरब डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में मुल्क की बरामदात 2.76 अरब डॉलर रही, जबकि तिजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। तेजी से मंसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मजर है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है, अब हम तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। कहा कि NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा। शहदा के ख़ानदानों के अज़म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया गया। कहा कि पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजे की तकरीबात। हाजिर सर्विस फौजी अफसरान शहदा के अहल खाना ने शिरकत की। कराची में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस सगी ने 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 4 को तमगा इम्तियाज़ और 16 जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। तकरीबात में शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कबाइल का फितना ख्वारिश के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान। दोतानी कबाइल का फितना ख्वारिश के दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। अवाम खैबर पख्तूनख्वा के तूल और अर्ज़ में अब सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुज़ाहमत की बदौलत फितना ख्वारिश मायूसी का शिकार। 12 अप्रैल की रात GI खान और GG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने ख्वारिश को भगाया। गयूर कबाइलियों की जानिब से फितना ख्वारिश के खिलाफ खड़ा होना दहशत गर्दों के लिए बड़ा धचका करार। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सखावती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। हंगरी की कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे।
बरतानिया पाकिस्तान में सरमाया कारी का ख्वाह है। पाकिस्तान नौजवानों की आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दाम उठाए जिसकी तारीफ IMF ने भी की। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज का कहना है कि मुआशी इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं। बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बाहिमी ताउन से पाकिस्तान की मईशियत $2 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान और बरतानिया की बाहिमी तजारत 4 अरब पाउंड है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को देने पर एतराज़ समझ से बालातर है। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह के लिए किए गए काम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि तरक्की के अहदाफ हमारे मुखालफिन को नज़र नहीं आते। एक साल में महंगाई की शरह 40 से 1% हो गई। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नज़र नहीं आती। किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब तमाशाई हैं। रोटी के रेट में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं चंद वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। मुल्क में किसान मुआशी तौर पर परेशान है। गुज़िश्ता दौर फस्तायत का था। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार का तकरीब से खिताब कहा, ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ तुम गुलाम हो, जहनी गुलाम हो। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच में मज़ीद 2 जजेस की मंजूरी। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नशवी आईनी बेंच के लिए नामजद। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। ईरान में जाँ काट पाकिस्तानियों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही खानदान के 5 अफराद दिलशाद, दानिश, आमिर, जाफर, आमिर और नईम की नमाज जनाजा खान का शरीफ में अदा की गई। खालिद और जमशेद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी शब ईरान के सूबे सिस्तान में नामालूम अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गजा में इसराइल के खैमों समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 21 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों समेत 15 अफराद खैमों पर बमबारी में शहीद हुए। गजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदिश 7वें हफ्ते में दाखिल। गजा की इंतहाई किल्लत का शिकार है। बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। गजा और कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और मुसलमान खामोश बैठे हैं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का बयान। कहा, हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि भूल चुके हैं हम इंसान हैं और हमारा कुछ फ़र्ज़ है। जागो मुसलमानों, जागो, हक और सच की आवाज़ बनो। कश्मीर और गजा के लोगों के लिए निकलो, उनकी आवाज़ बनो और उनका दस्ते बाजू बन जाओ। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से हड़ताल। लाहौर की हॉल रोड मार्केट, अनारकली बाजार, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट और अंदरूनी शहर की मार्केटें बंद। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। इसराइल को ताकत अमेरिका और मुस्लिम हुक्मरानों ने दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरानों की लाइन लगी हुई है।
कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में जंग चल रही है। अमेरिका का गुलाम कौन अच्छा है और दौड़ लगी हुई है अमेरिका का ट्रंप किस पर अपना हाथ रखता है। केनाल प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। पानी ज्यादा हो तो हमें कोई एतराज नहीं। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहा सिंध को केनाल प्रोजेक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि सूबे में पहले ही पानी की शदीद किल्लत है। मौजूदा हालात में ये मनसूबा सिंध के मफाद में नहीं। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। सिंध में 17 साल से पीपी की हुकूमत है। सिंध के एक कतरे पानी पर भी एमक्यूएम समझौता नहीं करेगी। रहनुमा एमक्यूएम अली खुर्शीदी ने कहा कि एक बेहतर पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उन्हें डर है कि नौकरी चली जाएगी। सिंध के वज़रा की ड्यूटी है कि अपनी हुकूमत का तो दिफा करना है। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल कराची ने ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से रात 10 तक शहर में हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जिसका इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। कराची में आज 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 286 हो गई। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा अमवात जिला मलीर में 96 अफराद जान बहक हुए। कराची के इलाके लियाकताबाद में नदी से 5 साल सवेरा की लाश मिलने का मामला। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सवेरा 2 रोज कबल सिकंदर गोच में कायम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई। बच्चे की लाश गुज़िश्ता रोज लियाकताबाद नाले से मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में 7,500 से ज़ायद बच्चों को तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। यौमिया औसतन 21 बच्चों के हुकूक सल्ब किए गए। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान के थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। सिद्रा अमीन ने 50 दाग दी। कौमी विमेंस टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। इब्तिदाई 3 मैचेस में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज को मात दी। और बरतानिया में नरगिस की बहार आ गई। जर्द, सफ़ेद, सुर्ख, गुलाबी और दीगर रंगों के बेशुमार फूल दूर तक मंजर रंगीन बना रहे हैं। नरगिस के फार्मों पर शानदार नुमाइश लगी है। शायकीन की आमद जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।